अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब बखैर होंगे। हम खुदा से दुआ गो हैं कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। नाजरीन, आज हम जो मौजू लाए हैं उसका ताल्लुक़ हमारी तालीमी तरक्की, हमारी इस्लाह, हमारी बेहतरी से मुताल्लक़ है। जी हाँ, चैम्पियन, जहदकार, अंत तक कोशिश करके मकसद के हुसूल में न थकने वाले और अपने मकसद से न हटने वाले अजीम और उम्दा शख्सियत सर सैयद अहमद खां। जी हाँ, आज का उन्वान है सर सैयद अहमद खां। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अजीम शख्सियत की पैदाइश आज ही के दिन यानी 17 अक्टूबर 1817 को हुई थी। आपका जन्म एक ऐसे ख़ानदान में हुआ था जो कि शाहाना था और उनके आबा अजदाद मुगलिया सल्तनत में अच्छे ओहदों पर फायज थे। उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, बचपन से बड़े हुए। बचपन में ही आपके वालिदा ने आपको ऐसी तरबियत दी कि वो उसका का असर आखिर तक रहा। बचपन में इन्होंने अपने नौकर को थप्पड़ मारा तो उनकी वालिदा नाराज़ हुई और कहा कि जब तक तुम माफ़ी नहीं चाहोगे मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, घर में आने नहीं दूंगी। तो एक रात जाकर खाला के पास रहे और जब उन्हें समझ में आया कि वालिदा की बात सही थी, अगले दिन आए और नौकर से माफ़ी मांगा। फिर हालात मामूल पर आए। तो कहने का मतलब है कि बचपन से ही इनके अंदर ऐसी सलाहियत थी कि वो हर चीज़ को देखते ही अपने अंदर जज्ब करते थे और उसका रद्दअमल भी जाहिर करते थे। उसके बाद जब जवानी में कदम रखे तो उनके ख्यालात बहुत ही तरक्की पसंद थे। उनके सामने हुआ है कि वालिदा का इंतकाल हो गया, उनकी बहन का इंतकाल हो गया। 1857 पहली जंग अजीम के जो हालात देखे वो बड़े मलूल हो गए। उसके बाद मुसलमानों की हालत बहुत ही पस्त हो गई और वो दिल शिकस्ता हो गए। तो आपने सोचा कि हम क्यों ना मुसलमानों को झिझोड़ें, नींद से जगाएं, बेदार करें। क्योंकि जबकि जो लोग थे वो ये चाहते थे कि ये समझते थे कि हम तो नवाब हैं या फिर हमारे आबा अजदाद बादशाह हैं, अब हम उससे हटकर कोई काम नहीं करेंगे, और वो वैसे ही बैठ रहे थे। तो उसका नतीजा ये निकल रहा था कि और भी पस्ती में और भी ऐसे गार में चले जा रहे थे जहां वो और भी पस्त हो रहे थे। तो सर सैयद ने कहा कि हम अपने माजी को तर्क करें, हाल से हम देखें और हाल में बेहतरी लाकर अपने आप को इतना ऊंचा बनाएं कि लोग हमें देखकर रश्क करें। वो कहते थे कि यकीनन हम हाकिम थे, अब हम महकूम हैं। हम हाकिम थे तो भी उम्दा थे, हम महकूम भी उम्दा बनेंगे। यानी हमेशा बेस्ट, ना बिग ना बेटर, बल्कि वो हमेशा बेस्ट पे नजर रखते थे। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के लिए, तालीमी तरक्की के लिए, इस्लाह के लिए बहुत कोशिश की और उनका किरदार काफ़ी सेकुलर था। वो हिंदू मुसलमान दोनों को एक साथ देखते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है और इस दुल्हन की दो आंखें हैं, हिंदू मुसलमान। और इसी सेकुलर नजरिए के तहत उन्होंने अच्छी चीज़ों को अपनाकर बुरी चीज़ों को दूर करने की कोशिश की। और जब अंग्रेजी तालीम के हुसूल की बात आई तो सर सैयद को लगा कि अगर हम अंग्रेज़ों के साथ अच्छी तरह कामयाब तौर पर अगर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम उनकी ज़बान सीखें और जिद्दत, तराजी, मॉडर्निज्म के तहत अंग्रेज़ी ज़बान को सीख कर अच्छे अच्छे ओहदों पर हम फायज हों। मुखालिफत की गई इसकी। लोगों ने कहा कि हम तो फारसी और अरबी पढ़े हुए हैं, हम अंग्रेजियों को पढ़ेंगे। तो वहाँ पे फिर दो रास्ते निकल गए। हिंदू समझते थे कि अंग्रेजी पढ़ने से मुलाजिमत मिलती है, मुसलमान समझते थे कि अंग्रेजी पढ़ने से गुनाह अजीम लगता है। इस पर बहुत ही मुतफक्किर हो गए सर सैयद अहमद खां और आपने कहा कि हम अंग्रेजी हासिल करें, फारसी भी हासिल करें, उर्दू भी हासिल करें। तो इस कोशिश के लिए आपने एक मदरसा कायम किया। फिर उसके बाद 1875 में स्कूल खोला और 1877 में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज खोला, जिसमें तमाम ज़बानें पढ़ाई जाती थी, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी। और अंग्रेजी को अपना शार बनाने की उन्होंने लोगों को तरगीब दी। कहा कि हम अगर अंग्रेजी में तालीम हासिल करें तो हम आला उलूम व फ़नून की तरफ जा सकते हैं और अच्छे अच्छे ओहदे हासिल कर सकते हैं। इस पर कई लोगों ने तनकीद की, कई लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, कई लोगों ने उनको जो है कुफ्र का फतवा भी दिया। लेकिन आप कभी पस्त हिम्मत नहीं हुए। आपका मिशन था कि काम करना। अलीगढ़ तहरीक भी इसी का जो है परतों थी और उनके कई रुफ़ा ने सर सैयद का साथ दिया हमेशा। हालांकि बाद वक़्त रुफ़ा कहते थे कि सर सैयद लोग आप पर काफ़ी बरहम हैं। तो वो कहने लगे कि बरहम हो तो क्या हुआ, हम उन्हीं में से हैं। और बरहम में बरहक बोलने वाला कभी हम और बरहक को अलग अलग नहीं कर सकता। और हम उनकी बात को सुनेंगे लेकिन वही करेंगे जो हमारे जहन में आता है। उसके बाद कहा गया कि कॉलेज के लिए फंड जमा किया जाए, चंदा जमा किया जाए। आपने घुंघरू बांधे, कल्चरल प्रोग्राम पेश किए, आपने भीख मांगी, भीख मांग कर जो है पैसा जमा किया। कहते थे कि कॉलेज बनाना। जब उनके घर में एक जियाफत थी, बच्चे का फंक्शन था, तो कहा कि कोई तोहफा न लाएं, गिफ्ट न लाएं, पैसे लाएं और दें। मुझे यूनिवर्सिटी बनाना है, मुझे कॉलेज बनाना है, मुझे मदरसे खोलना है। ऐसी सोच
आला ज़र्फ इंसान में ही हो सकती थी। सर सैयद के रुफ़ा में हाली ने उनका राइट हैंड बनकर काम किया, दस्ते रास्त। हाली कहते थे चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। सर सैयद यही कहते थे अंग्रेजी की हवा चल रही है, हम भी अंग्रेजी हासिल करें और आगे बढ़ते जाएं। नाज़रीन, आज की दुनिया में इंग्लिश की क्या अहमियत है आप जानते हैं। हर जगह, हर बड़े इम्तिहान में, हर बड़े ओहदे के लिए आपको इंग्लिश में ही जो है टेस्ट लिखना पड़ता, और अंग्रेजी बैनुल अक़वामी ज़बान है। तो सर सैयद की सोच बिल्कुल महदूद नहीं थी किसी इलाके, रियासत या मुल्क से, बल्कि आलमी सतह पर आपकी आफाकी सोच थी। आप चाहते थे कि अंग्रेजी तालीम हासिल करें, और इस कोशिश में आपने अपना तन मन धन सरमाया लगा दिया। आपने काम के लिए अपने घर रहन रखवाए, अपने जायदाद को जो है फरोख्त कर दिया और बिल्कुल सड़क पर आ गए। लेकिन वो चाहते थे कि हमारी मिल्लत ऊंचाई पर रहे, तरक्की करे। तो जब सर सैयद के मुखालिफिन को भी समझ में आया तो लोग जौक दर जौक उनके पास आने लगे। वो भी यही कहते थे। अकबर इलाहाबादी भी थे उस जमाने में उनके हमासर। वो कहते थे कि सर सैयद की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल खिलाफ मशरिकी तहजीब के है, लेकिन सर सैयद ने उनका भी खैर मकदम किया, उनका भी एहतराम किया। कहा कि आपका कहना आपका हक है, मैं जो करता हूँ वो मेरे लिए बरहक है। इस तरह अकबर ने कई बार उन पर तनकीद की, लेकिन बाद में अकबर भी उनके मोतरिफ हो गए। होना ही था, क्योंकि कहने वाले सब जबान से कह रहे थे, सर सैयद अमल कर रहे थे। नाज़रीन, खौल से मुश्किल अमल है, और वो अमल की कसौटी में सर सैयद पूरा उतरते थे। उसके बाद 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी दुनिया में एक मेयारी यूनिवर्सिटी कहलाती है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तुलबा बड़े बड़े ओहदों पर सारी दुनिया में फैले हुए हैं, दुनिया के कोने कोने में हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ईंट रखी थी सर सैयद ने, आज वो न सिर्फ आलिशान इमारत बनी, बल्कि आलिशान तुलबा स्टूडेंट्स को तैयार करके सारी दुनिया में इनकी पीजिराई हो रही है। तो आज के दिन हम उनसे यही सीख लें कि मुश्किल काम करना हो तो पहले मुश्किल को देखें हम। क्योंकि जब अलीगढ़ की बुनियाद पड़ रही थी तो रुफ़ा ने मशवरा दिया, इतना बड़ा काम करना बैक वक्त मुमकिन नहीं है, हम एक काम करते हैं, 1-2 कमरों के जरिए तालीम का काम शुरू करते हैं। तो सर सैयद ने कहा पूरी बुनियाद या पूरी बेसमेंट ही क्यों ना पड़े, पूरी यूनिवर्सिटी की पढ़ना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कैम्ब्रिज का दौरा किया, इंग्लैंड में। अपनी शेरवानी से कागज़ निकाला, उस पर उसकी जो है खाका खींचा, और बिल्कुल हूबहू वैसी यूनिवर्सिटी बनाई। अंग्रेज परेशान हो गए, कहे कि किस आर्किटेक्ट की खिदमत हासिल की। तो कहा कि मैं हकीर, मैं नाचीज़, मैं सर सैयद ही बनाया हूँ। तो अंग्रेज मोतरिफ हो गए उनके। सर सैयद ने नसर निगारी भी की, कई मज़ामीन लिखे, बहस व तकरार में लिखा कि कुत्ते जिस तरह लड़ते हैं, जाहिल आदमी भी आपस में इसी तरह लड़ता है। सैयदुल अखबार निकाला, तहजीबुल अखलाक, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। उनके कारनामे अगर गिनाएं तो यकीनन नाजरीन ये नशरियत बहुत छोटी पड़ेगी। अजीम शख्सियत थे, ऐसी शख्सियत जो फ़कीदुल मिसाल और सबके लिए एक मशाल राह बनने वाली शख्सियत थी। और अकबर इलाहाबादी ने उनसे काफ़ी मुखालिफत के बावजूद उनका एतराफ़ किया। और हम भी चाहते हैं कि आज सर सैयद का दिन मनाते हुए उनकी बातों पर अमल करें और अपने मिल्लत की पस्ती को दूर करने की कोशिश करें। हम आज मिल्लत जो मुकाम पर है उसका सहरा जाता है सर सैयद को। सर सैयद ने नसर निगारी के कई मेयार मुकर्रर किए, और उनकी एक किताब है आसारुस सनादीद। उन्होंने दिल्ली की तारीखी इमारतों को छीका बनाकर, चढ़कर ऊपर गोवा डालकर लिखा। उनके शागिर्द जो उनके साथ कलम और दवात लेकर, पेन लेकर ठहरते थे, कहते थे कि जब वो ऊपर से नीचे देखते थे तो फिर दम निकल जाता था। तो यानी ऐसा मुश्किल और रिस्की काम भी किया सर सैयद ने। मुश्किल का सामना किया सर सैयद ने, नागुफ्ता हालात का सामना किया सर सैयद ने, मुश्किल को आसान बनाया सर सैयद ने। तभी तो इन्होंने सर कहते हैं। आपके सर से, आपके जहन से जो बात निकली, मिल्लत की तरक्की और बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए निकली। तो नाजरीन, आज हम सर सैयद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये तैयार करते हैं कि हम उनके मिशन को जारी रखेंगे, उनके नाम को और उनके काम को दोनों को जारी रखेंगे। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थीं मरने वाले में। तो नाजरीन, ये था सर सैयद का वीडियो। हम अगली नशिस्त में और भी अजीम रहनुमाओं के बारे में, मुस्लिहान कौम के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। अब आप आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दरख्वास्त के साथ, आप हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।